डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक लाइन है जो एंगल क्रिएट करता है 90, 60 और 30 डिग्री का, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखा जाता है, एल, एम और एन। एल का, एम का, एन का सबका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। एल के लिए थीटा का जगह 90 डिग्री, एम के लिए 60 डिग्री और एन के लिए 30 डिग्री। कॉस 90 का 0, कॉस 60 का 1/2, कॉस 30 का √3/2। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइनली हो गया 0, 1/2 और √3/2। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों का ये क्वेश्चन दिया था कि एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो है 2, -1 और -2, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अब लाइन का रेशियो हमारा दिया हुआ था 2, -1 और -2, तो ये जो लाइन है यही तो एल, एम और एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो एल के लिए फॉर्मूला होगा L/√अंडर L² + M² + n², m के लिए m/L² + m² + n², n के लिए n/√L² + m² + n²। ये हो गया l, ये हो गया m और ये हो गया n। जहाँ भी l नज़र आ रहा है 2 पुट करेंगे, m के लिए -1 और n के लिए -2। तो l का मेरा डायरेक्शन कोसाइन आया 2/3, m का -1/3 और n का -2/3। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट -2, 4, -5 एंड 1, 2, 3। हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एक लाइन का, और ये लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है। पहला पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। P का कोऑर्डिनेट है -2, 4 और -5, जिसको x1, y1, z1 लिख सकते हो। Q जो दूसरा पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, जिसको x2, y2, z2 लिख सकते हो। अगर डायरेक्शन कोसाइन 2 पॉइंट के बीच निकालना है तो पहले उस पॉइंट से जो लाइन फॉर्म होता है उसका पहले मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे एक लाइन है, इसमें 2 पॉइंट बना है, एक P और एक Q, तो PQ लाइन ड्रॉ हो गया, तो पहले हमको PQ का मैग्नीट्यूड चाहिए। फॉर्मूला होगा √x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1²। x2 - x1 यानी 1 - -2, y2 - y1 यानी 2 - 4, z2 - z1 यानी 3 - -5, माइनस माइनस प्लस 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, जोड़े 77 हो गया। अब देखो 2 पॉइंट है, हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन एक एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक वाई एक्सिस पे बनेगा और एक जेड एक्सिस पे बनेगा। एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होगा x2 - x1/PQ। अब x2 - x1 क्या था, 1 - -2, PQ का वैल्यू √77, कैलकुलेट कर दिया, एक्स एक्सिस का निकल गया। वाई एक्सिस के लिए y2 - y1/PQ, ये रहा y2, ये रहा y1/PQ। जेड के लिए 3 - -5 यानी z2 - z1/PQ। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन इसमें निकला 3/√77, -2/√77 और 8/√77। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 पॉइंट के वजह से एक लाइन ड्रॉ हो रहा था। यहाँ भी बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिनके साइड दिए हुए हैं, तीनों साइड का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो हर साइड पे 2 पॉइंट फॉर्म हो रहे हैं, तो हर साइड पे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। जैसे सबसे पहले क्या बना, ए बी, ए का कोऑर्डिनेट को x1, y1, z1, बी का कोऑर्डिनेट को x2, y2, z2। पहले ए बी का मैग्नीट्यूड निकाले, सेम फार्मूला √x2 - x1² y2 - y1² z2 - z1², -1 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - -4 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये 68 हुआ। इसका प्राइम फैक्टर तोड़ोगे तो 4 × 17 होगा, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, अंदर में 17 बन गया।
अब ए बी के लिए पिछले क्वेश्चन की तरफ फिर से एक्स वाई और जेड एक्सिस 3 डायरेक्शन कोसाइन होगा। एक्स का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 बाई ए बी, वाई के लिए y2 माइनस y1 बाई ए बी, जेड के लिए z2 माइनस z1 बाई ए बी। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना निकाले थे 2 बाई रूट अंडर 17, तो x का वैल्यू निकला माइनस 2 बाई रूट अंडर 17, y का भी माइनस 2 बाई रूट अंडर 17, जेड का भी 3 बाई रूट अंडर 17। ये तो डायरेक्शन कोसाइन निकला। अभी किस लाइन का, ए बी का। अगेन उसी तरह किसका बनेगा, बी सी का। देखो बी का कोऑर्डिनेट लिखे, सी का कोऑर्डिनेट लिखे। अगेन बी सी पे भी 3 डायरेक्शन कोसाइन निकलती है। अगेन ए सी का भी निकलेगा, तीनों पॉइंट का डायरेक्शन कोसाइन बन के रेडी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर विथ डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, बोल रहा है कि हमको तो एंगल निकालना है और दो मेरे पास वेक्टर दिया है। अब अगर वेक्टर दिया और एंगल निकालना है तो फॉर्मूला चलता है cos थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। पहला कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 2 1, इसको ए वेक्टर एज्यूम कर लिया। दूसरा पॉइंट है 4 3 2, इसको बी वेक्टर एज्यूम कर लिया। cos थीटा का ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी सबसे पहले तुमको स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, तो ए और बी के बीच स्केलर प्रोडक्ट पहले बनाए, कितना आया 0। फिर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड के लिए 1 माइनस 2 1 होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बीच में प्लस, ए का मैग्नीट्यूड निकला रूट अंडर 6। बी के मैग्नीट्यूड के लिए इसका एलिमेंट कौन है 4 3 और 2, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। cos थीटा का फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आया था 0, ए का मैग्नीट्यूड आया रूट 6, बी का मैग्नीट्यूड आया रूट 29। अब 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, पूरा क्या हो गया, कॉस में 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 का वैल्यू 0, कॉस कॉस कट गया, थीटा पाई बाई 2। बोल रहा है प्रूव दैट पॉइंट 478 एंड 234 पैरेलल टू पॉइंट -1 to 1 1 to 5 बाई डायरेक्शन कोसाइन रेशियो। पूछ दिया यहाँ पर पैरेलल। अब पैरेलल का कहानी क्या है, सबसे पहले तो एक लाइन ए बी बना, इसमें दो कोऑर्डिनेट ये और ये हैं। फिर यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 बनाएंगे। ए बी का मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे और फिर ए बी पे एक्स वाई और जेड एक्सिस पे 3 वैल्यू निकलेगा। ठीक, फिर हम लोग ए बी का हो गया दूसरा, फिर एक पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ ए बी का पूरा बना है। अब आ जाओ यहाँ पर सी डी का, क्योंकि दूसरा पॉइंट है -1 to 1 और 1 to 5, इनका भी सी डी के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालें, एक्स वाई जेड तीनों पे वैल्यू निकालें। अब अगर हमको पैरेलल प्रूफ करना है तो पहले फॉर्मूला ये लगाना होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब a1 b1 c1 क्या है, ये रहा a1, ये रहा b1, ये रहा c1, और इसका जो सी डी का जो मेरा डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो था वो था a2 b2 और c2। ये दोनों का तो लिख दिए हैं, a1 के जगह -1/3, b1 के जगह 1/√5, हाँ a2 के जगह, b1 के जगह -2/3, b2 के जगह 0, c1 के जगह -2/3, c2 के जगह 2√5। अब ये तो पूरा 0 हो गया, ये बचा -1/3√5, ये बचा -4/3√5, यही ना बचा, माइनस माइनस प्लस -5/3√5। अगर 0 आ जाता दोनों का प्रोडक्ट तो हम इसको परपेंडिकुलर बोल देते, 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये पैरेलल हो गया। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में, ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहले इसको बना देते ए और इसको बी। इनका पहले ए बी का मैग्नीट्यूड निकालें, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो हो गया a1 b1 और c1, पिछले क्वेश्चन की तरह। फिर और 2 पॉइंट है जिनको सी और डी का नाम दिए, फिर सी डी का भी मैग्नीट्यूड निकाले, इनका भी a2 b2 और
C2 यानी डायरेक्शन कोजाइन का रेशियो निकाल दिए। फॉर्मूला वही डालेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे, दोनों तरफ 0 आ गया तो परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। ठीक है, बन गया।